गुड आफ्टरनून ऑल। हम लोग हमारे 11th क्लास का बिज़नेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस की डेफिनेशन और एक्टिविटी की बात करेंगे कि एक्चुअली में बिज़नेस में क्या नीड होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है बिज़नेस इज इक्वल टू बीइंग बिजी। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर हम लोग बिज़ी हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे बिज़नेस। ठीक है, डेफिनेशन की बात करूँ तो बिज़नेस की डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एन एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, मैंने इस डेफिनेशन में 4 मेन पॉइंट निकाले हैं, मतलब कि 4 वर्ड को अंडरलाइन किया है, ऑक्यूपेशन, रेगुलरली, एक्टिविटी और प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन, मतलब कि जो कि बिज़नेस होना चाहिए, लीगल बिज़नेस होना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं कोई भी काम मैं मतलब अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो ठीक है, तो उसको मैं ऑक्यूपेशन नहीं बोलूँगा, बिज़नेस नहीं बोलूँगा। तो कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिज़नेस होना चाहिए जो कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, विच पीपल रेगुलरली इंगेज। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मैं बोलूँ कि मैंने किसी सिटी से एक मोबाइल परचेज़ किया, मतलब सपोज़ मैंने 10,000 का एक मोबाइल परचेज़ किया और मैंने यहाँ पर आकर किसी को वो 11,000 में, 11,000 में वो मोबाइल बेच दिया। ठीक है, तो ये काम मैं रोज़ डेली बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक ही टाइम, वन टाइम ही किया है। तो ये जो है वो रेगुलर बेसिस पे ना होकर, तो कोई भी एक्टिविटी जो कोई भी बिज़नेस जो कि रेगुलर बेसिस पे होगी उसे ही हम लोग बिज़नेस का नाम देंगे। इंगेज इन एन एक्टिविटी, मतलब कि कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि टू अर्न प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से होना चाहिए। ठीक है, तो इट रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एन एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी ऐसी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऐसा बिज़नेस जो कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग करते हैं और जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्टिविटी, अभी यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा है एक्टिविटी, तो एक्टिविटी को भी हम लोगों ने दो अलग अलग डिवाइड किया है। एक्टिविटी जो कि एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका उद्देश्य, मतलब कि जहाँ पर हम लोग अर्न करते हैं या लाइवलीहुड के लिए, मतलब कि हम लोग जीने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग नाम देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि हम लोग लव अफेक्शन में करते हैं, मतलब बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रॉफिट उद्देश्य करते हैं, बिना किसी प्रॉफिट के उद्देश्य के करते हैं, वो हम लोग बोलेंगे उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हम लोग यहाँ पर 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट है बिज़नेस, सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट और थर्ड है प्रोफेशन। ठीक है, बिज़नेस जो कि हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में देखा, रेगुलर बेसिस पे की जाने वाली कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर हम लोगों का उद्देश्य जो होता है प्रॉफिट गेन करना होता है, उसको हम लोग बिज़नेस का नाम देंगे। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी पर्सन के यहाँ पर या किसी भी कंपनी में अगर मैं सर्विस कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे जो सैलरी मिलेगी अपने काम करने के लिए, जो मुझे मंथली बेसिस पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाएगी और उसको मैं नाम दूंगा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थर्ड है प्रोफेशन मीन्स कि आप जो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप पेशेंट्स को देखते हैं और उनसे जो भी आप चार्ज लेते हो वो आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप अगर टीचर हैं और टीचर के रूप में आप पढ़ा रहे हैं और जो भी आप फ़ीस वगैरह लेते हैं तो वो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ इतना ही देखा है कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस का मीनिंग,
कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस। एंड बिज़नेस को हम लोगों ने दो अलग अलग एक्टिविटी को दो अलग अलग भागों में बांटा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसके पर्पस क्या होता है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग उसके आगे और बात करेंगे।